गाइज आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत से सरप्राइजेज मौजूद हैं, तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है और वीडियो के दरमियान ही मैं बताऊंगा कि आपके लिए क्या क्या सरप्राइजेज हैं। और इससे पहले भी मैं इस तरह की वीडियो बना चुका हूं और ये वीडियो मैं आज इसलिए बना रहा हूं ताकि उस वीडियो के अंदर आपको जो भी प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं उनका मैं आपको सोल्यूशन बता सकूँ। या आप कोई भी लोगो एडिट करते हो तो आपको पिक्सार्ट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आज मैं उसको सॉल्व करूँगा। तो वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है और वीडियो को यहीं पे लाइक कर दो। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज तो आज का ये लोगो भी हम पिक्सार्ट एप्लीकेशन के अंदर क्रिएट करेंगे। प्लस वाले टूल पे जाएंगे, यहाँ से मैं बैकग्राउंड सेलेक्ट करूँगा। बैकग्राउंड पीएनजी सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वीडियो पूरी देखो, वीडियो को यहीं पे लाइक कर दो। उसके बाद क्रॉप वाले टूल पे जाएंगे, यहाँ से आप अपनी मर्जी के सिक्योर फॉर्म में इस बैकग्राउंड को आपने क्रॉप कर लेना है, ठीक है ना। आप जिस तरह से क्रॉप करना चाह रहे हो, ठीक है। मैंने इसको इसी तरह रखता हूँ। इफेक्ट्स पे जाऊँगा, उसके बाद यहाँ पे कलर वाला टूल एक है, कलर वाले टूल पे जाऊँगा और यहाँ से आप अपने जो बैकग्राउंड है वो कलर भी चेंज कर सकती हो। उसको कलराइज से भी आप चेंज कर सकते हो, उसको ह्यू से भी आप चेंज कर सकते हो। ह्यू पे आपने टैप करना है, उसकी अमाउंट को कम या ज़्यादा करेंगे। जो कलर आपको बेहतरीन लगते हैं, आपके कैरेक्टर के हिसाब से फिट आ रहा है, आपने वो रख के यहाँ से डन कर देना। मैं यही वाला रख। उसके बाद मैं नेक्स्ट ऐड फोटो वाले टूल पे जाऊंगा और यहाँ से मैं एक कैरेक्टर ऐड करूँगा। आप अपने हिसाब से अपनी लॉबी से भी ऐड कर सकते हो, गूगल से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है, डाउनलोड करना नहीं आता है, तो आप मेरी ये वाली वीडियो देखो। वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। तो उसके बाद आपने क्या काम करना है, यहाँ से इसको फिट करने के बाद कट आउट वाले टूल पे जाके यहाँ से आपने इसको अरेज कर देना है, ठीक है ना। यहाँ से अरेज वाले मुख्तलिफ ऑप्शन है, आउटलाइन, ब्रश और अरेजर वाला ऑप्शन। लेकिन सेलेक्ट पे आपने टैप करके पर्सन पे आपने टैप करना है और ऑटोमेटिकली सिर्फ 1-2 सेकंड्स के अंदर ये प्रोसेस हो कि ऑटोमेटिकली आपका बैकग्राउंड अरेज हो जाएगा। बाकी जो हिस्सा रह जाता है, अगर नहीं कट आउट होता है, वो आप ब्रश और अरेज से आप उसको सेट कर सकते हो। और यहाँ से आपने ऊपर से आपने इसको डन कर देना है। ये कंप्लीट प्रोसेस करने के बाद वीडियो को मैंने फास्ट किया हो ताकि आपके टाइम की बचत हो सके और मेरे टाइम की भी बचत हो सके। अब नेक्स्ट जो मैं सरप्राइज़ आपको बताने वाला हूँ कुछ देर के अंदर, इसके बाद आपने इसको इधर एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा बड़ा करना है, ठीक है ना। बड़ा करने के बाद सेंटर से थोड़ा इस तरफ रखना है और इसका हमने एक क्या काम करेंगे, डुप्लीकेट क्रिएट करेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। पहले आपने इसको अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लिया। उसके बाद साइड वाला डुप्लीकेट वाला एक ऑप्शन बना हुआ, उस पर आपने टैप करना है। डुप्लीकेट पर यहाँ से ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट क्रिएट हो जाता है। अब कुछ लोगों के पास डुप्लीकेट मूव डाउन मूव अप वाला ऑप्शन नहीं आता है, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, मूव डाउन पे हमने क्लिक किया, ये मूव जो हमने डुप्लीकेट किया था ये अब नीचे चला गया, ठीक है। उसके बाद अरेज पे जाएंगे और यहाँ से आपने इसे अरेज कर देना है। अब सरप्राइज़ जो है वो मैं थोड़ी देर के बाद आपको बताता हूँ कि आपने इसका हल क्या है। उसके बाद ओपेसिटी पे आपने जाना है, उसकी ओपेसिटी को आपने कम कर लेना है, ठीक है। बैकग्राउंड वाली जो हमने डुप्लीकेट क्रिएट किया था उसका, और उसको आपने शेडो भी देना है, ठीक है। शेडो पे वो आपने कलर ब्लैक ही रख देना है। उसके बाद उसकी ओपेसिटी को आपने 70 या 80 के लगभग आपने रख देना है। उसके बाद दूसरे के आपने जो मेन कैरेक्टर है उसको ऐड करना है, उसकी बॉर्डर को आपने ब्लैक या वाइट कलर दे दें तो ज़्यादा अच्छा है। शेडो पे जाएंगे, उसके वही सेम ब्लैक शेडो हम देंगे और यहाँ से इसकी पोजीशन को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तरीके से ऊपर नीचे आपने कर लेना है ताकि ये बैकग्राउंड वाली साइड पे इसकी शेडो पड़ रही हो, ठीक है। यहाँ से ये वाला काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद बॉर्डर पे जाएंगे, बॉर्डर को आपने 3 रखना है और उसके बाद इस बॉर्डर का कलर जो आपने रखना है ब्लैक। यहाँ से ये काम आपने डन कर लिए, ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या काम करना है, इसकी जो पीछे वाला है उसकी ओपेसिटी को आपने 70 या 80 के सेंटर में ही रखना है। इतना ज़्यादा काम या ज़्यादा नहीं करना आपने। यहाँ से इसको एडजस्ट करने के बाद यहाँ से आपने इसको डन कर देना। थोड़ा सा और बेशक आप इसको कम कर लें अपने हिसाब से जिस तरह आपको अच्छा लगता है, ठीक है। और यहाँ से हम इसको डन कर देते हैं। डन करने के बाद अब हमने जो नेक्स्ट काम करना है, मेन काम है वो टेक्स्ट वाला, ठीक है। आपने किसी भी लोगो में टेक्स्ट लिखना मेन काम होता है। टेक्स्ट में यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूट्यूब चैनल का नाम रेबल YT, ठीक है। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इस यूट्यूब चैनल का दे दूंगा, ठीक है ना। गेमिंग चैनल है ये भी। उसके बाद आपने इस पर टैप करना है, फ़ॉन्ट पे जाना है और यहाँ से ऊपर एरो पे आपने टैप करना है। मुख्तलिफ तरह के आपको फ़ॉन्ट्स पिक्सार्ट के अंदर भी मौजूद है। अगर वो आपको फिट आते हैं तो लकीस्ट गाय वाला फ़ॉन्ट आपको फिट आएगा जो पिक्सार्ट के अंदर मौजूद है। लेकिन अगर आप जुमेंसी फ़ॉन्ट डाउनलोड करना चाहते हो या कोई और फ़ॉन्ट डाउनलोड करना चाहते हो, जमील नूरी नस्लिक फ़ॉन्ट आप डाउनलोड करना चाहिए या कोई सा भी फ़ॉन्ट आप डाउनलोड करना चाह रहे लोगो एडिटिंग के लिए, आप मेरी ये वाली वीडियो मस्ट वॉच करो। इसके जो फर्स्ट कमेंट में वो आपके लिए सरप्राइज़ है, वो मैंने एक न्यू पिक्सार्ट का लिंक दिया हुआ जिसके अंदर तमाम ऑप्शंस अनलॉक हैं। ये वाली वीडियो लाजमी से आप वॉच करना। नीचे मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में
इस वीडियो का प्रोवाइड कर दूंगा। मस्ट वीडियो वॉच करना, ये आपके लिए सरप्राइज़ है। जो ही वो पिक्सार्ट डाउनलोड करोगे आपके तमाम प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। उसके बाद मैंने यहाँ से जुमेंसी फ़ॉन्ट ऐड कर लिया है। उसके बाद हमने क्या काम करना है, यहाँ से इसको शेडो देना है। ठीक है, शेडो देंगे, शेडो का कलर हम ब्लैक ही रखेंगे और जस्ट में ब्लर और इसकी ओपिसिटी को हम फुल रखें। पोजीशन में इसकी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करके चेक करेंगे, उसको बैकग्राउंड पे रखेंगे शेडो को। ठीक है, कलर आपने ब्लैक ही रहने देना है। उसके बाद स्ट्रोक पे जाएंगे और स्ट्रोक के कलर को आपने क्या काम करना है, ब्लैक रख देना है। ठीक है ना, स्ट्रोक के कलर को आपने ब्लैक सेलेक्ट किया, उसको थोड़ा सा आपने टेक्स्ट को ऊपर कर देना है। ऊपर करने के बाद आपने जो नेक्स्ट काम करना है वो कलर पे जाना है और यहाँ से आपने टेक्सचर पे जाना है और यहाँ से आपने टेक्सचर ऐड करना है और ऐड फोटो वाला एक ऑप्शन है गैलरी वाला, उस पर आपने टैप करना है और एक फ़ोटो आपने ऐड करनी है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वाली आपने ऐड कर ली है। ये चेक करें ऑटोमेटिकली टेक्सचर ऐड हो चुका है, शाइनिंग वाला टेक्सचर। ठीक है ना, फिर आपने इसी का एक डुप्लीकेट क्रिएट करना है पूरे टेक्स्ट का और आपने यहाँ से इसको ऐड कर लेना है। ठीक है ना, अब कुछ लोगों को टेक्सचर ऐड करने में भी प्रॉब्लम थी, तो वो वाला पिक्सार्ट की मेरे वाला आपने डाउनलोड कर लेना, वो वाली वीडियो देखने के बाद फ़ॉन्ट वाली लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको डुप्लीकेट क्रिएट के ऊपर से आपने इसको खींच के नीचे लाया और यहाँ से इसकी ओपेसिटी को आपने कम कर दिया। एक एक स्टेप आप देखा करो, फॉलो किया करो, वही स्टेप दोबारा से दोहराए जाते हैं हर लोगों के अंदर। ठीक है ना, अपनी ट्रिक लगा के लोगों को आप मुख्तलिफ तरह का बना भी सकते हो। यहाँ से इसकी ओपेसिटी को हमने कम कर दिया है। ठीक है, 30, 40, 50 रखना चाहते हैं आप अपने हिसाब से रख सकते हो। ठीक है ना, जिस तरह लगे कि ये शेडो है, ठीक है ना, साया पड़ रहा है किसी आगे फर्श के ऊपर। ठीक है, यहाँ से हमने ये वाला काम डन कर दिया, इसकी ओपेसिटी को हमने 60 रख दिया है और ये जो मेन काम होता है टेक्स्ट वाला, ये हमने कंप्लीट कर लिया और यहाँ से हमने इसको डन कर देना। देखते हैं कोई और चीज़ तो नहीं रह गई है। आपने पहले तसल्ली करने के बाद यहाँ से इसको डन करना है। इफेक्ट्स वाले टूल पे हम जाते हैं और यहाँ से हम एक इफेक्ट अप्लाई करते हैं। हमारी फ़ोटो थोड़ी ब्लर लग रही है, सिंपल पे जाएंगे और यहाँ से शार्पनिंग वाला एक इफेक्ट होगा, उसको हम ऐड कर लेंगे और उसकी फेड को हम 80 या 85 रख के यहाँ से इसको डन कर देंगे। ठीक है ना, और अब हमारी फ़ोटो चेक करें, शार्पनेस कितनी ज़बरदस्त लग रही है और बिल्कुल HD और क्लियर लोगो लग रहा है। तो कैसी लगी आपको आज की हॉट सी वीडियो अच्छी लगी है तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।